दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर सवालों को लेकर आ गए हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने सवालों को किया है। आज हमारा यह इसकी तीसरी वीडियो होगी और शायद यह लास्ट होगी। 2 सवाल और हमें शायद करने होंगे इसके अलावा, तो हो सकेगा इसी में हम कर देंगे। तो आशा है कि आप सब इसको लगाए होंगे, इसके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े होंगे। बार बार इसको पढ़ना बहुत आसान है टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद फिर जब आप 1-2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको सभी प्रश्न आसान लगेंगे और आएंगे भी, ठीक है। चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए इसे, क्योंकि उनको भी लाभ हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माता जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। देखिए, इसीलिए माँ सरस्वती का फोटो हमने यहाँ पर लगाया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का। सालों सा किसका है? 11वें का। एक उत्तल दर्पण। सबसे पहले आपको क्या करना है? लिखना है कौन सा दर्पण है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी वस्तु की दूरी u बराबर कितनी है? -25 सेंटीमीटर के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या है? आधी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर 1 है, अगर वस्तु की लंबाई 1 है, यदि O बराबर 1 है, अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, अगर वस्तु की लंबाई 1 है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1/2। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1/2। अगर इसको 1 माने तो यह हो जाएगा, या ऐसे लगाओ आसान। अगर आपको ऐसे दिया हो कि 25 सेंटीमीटर दूरी में रखी हो, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, इसका मतलब आवर्धन दिया है। यम बराबर 1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब आप समझना, यह आवर्धन है। और कौन सा दर्पण है? उत्तल। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। और चिन्ह कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ यम का मान क्या लेंगे? प्लस लेंगे। तो +1/2 हो गया। ये किसका मान है? यम का मान है। यम का मान है 1/2 हो गया, ठीक है। तो यम बराबर 1/2 हो गया। फिर कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो फोकस दूरी हमें लाना है, तो सबसे पहले तो हमें v लाना होगा ना। क्या लाना होगा? v। हमें u केवल पता, यम पता है। तो हमें पता है पहले फोकस दूरी लाने के लिए v को लाना पड़ेगा। v यानी प्रतिबिंब की दूरी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यम का मान दिया रहेगा, ठीक है। तो ये किसका मान है? ये जो मान है u का है, ये जो मान है यम का है। यह हमसे पूछा है, हमें पता है यम बराबर होता है -v/u, फार्मूला होता है। अब यम का मान यहाँ पर मिलेगा 1/2 और v, और यहाँ u का मान है -20। कितना है? u का मान -25। तो हो जाएगा 1/2 बराबर +v/25। कितना आ जाएगा? यानी v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर आपको आ जाएगा 25/2, यानी कि प्लस 2 × 2 = 2, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा इतना। ये तो v का मान है, इसलिए सूत्र लगाएंगे। अतः 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला आप तो जान रहे हो, तो याद ही हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। 1/f हो गया।
अब यहाँ पे एफ का मान पूछा तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना 25/2 रखेंगे। कितना रखेंगे 25/2। देखो यहाँ पर बराबर लगाना है, यह बराबर की स्थिति में एक में भाग देनी है 25/2 से देनी है, एक में भाग देनी 25/2। फिर प्लस इसको सही से लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/u का मान कितना है -25। अब देखो ये 2 है ऊपर चला जाता है क्योंकि एक में जब भाग देंगे देखो 1/25/2 तो 1 गुणे 2 बटा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर करेंगे, यानी कि 1/f बराबर 2 बटा में कितना आ जाएगा 25 माइनस 1/25। अब देखो 1/f बराबर आएगा 1/25। 1 कितना आ गया 25, तो f बराबर क्या हो जाएगा +25 सेंटीमीटर। तो यह बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, यह बराबर प्लस है 25 सेंटीमीटर। सही है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है एक में भाग देना 25/2 से। ठीक है, v का मान रखा गया, जिसको सॉल्व करना तो यह 2 ऊपर चला जाएगा तो हर समान हो गए। अब जो हर समान हो गए 2 - 1 बराबर हो जाएगा कितना 2/25 में से 1/25 निकलेगा तो 1/25 होगा। इसको पलट कर लिखा जाता है बराबर कितना आ जाएगा +25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रब करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। पहली बात तो आपको लिखना है जब भी कौन सा दर्पण लिखना है 12 वाले में कौन सा दर्पण है अवतल। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या है फोकस दूरी यानी f बराबर कितना है -15 सेंटीमीटर। अवतल है इसलिए कौन सा चिन्ह होगा -15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर यानी u का मान कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, यानी वस्तु की लंबाई दूरी अगर कहे तो u का मान, अगर लंबाई कहे तो वह किसका मान हो जाएगा। अच्छा, वस्तु हमेशा किस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी, वस्तु +2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वस्तु y अक्ष के धनात्मक दिशा में होती है, y अक्ष के धनात्मक दिशा में होती है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान हमें क्या कह रहा है ज्ञात करना है, और आकार बताना यानी I का मान बताना है, और प्रखित क्या होगी पूछा है, प्रखित बराबर क्या होगी, यानी कि रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, कौन सा होगा। सही है। अब देखो क्या सॉल्व कर रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखो पहली बात तो f और u पता है, अब हमें 2 पता है तो v का मान आसानी से आ जाएगा। सीधे लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यह हमारा फार्मूला देखो है, यह फार्मूला है, यह f का मान है, यह u का मान है, यह o का मान है, और बाकी यह सब वैल्यू हमसे क्या की गई है पूछी गई है। ठीक है, दर्पण कौन सा है अवतल है। अब देखो क्या है, ये तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 1/f यह हो जाएगा -15, 1/v v का मान पता करना प्लस 1/u u का मान कितना है -30। ठीक है, इधर आएगा नीचे है तो ऊपर करेंगे -1/15 प्लस माइनस यह हो जाएगा, अच्छा यह हो जाएगा 1/v और यह हो जाएगा -1/30, यानी -1/15 इधर है तो प्लस हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v कितना आएगा 1/v। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट देखो क्या आएगा, यानी 1/v बराबर आपको मिल जाएगा -30 + 15/30
कितना हो जाएगा 15 × 30। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो 1/v बराबर कितना निकलेगा, 1/v बराबर निकलेगा -15/15 × 30। या काटेंगे तो यहाँ से 1/v का मान निकलेगा। देखो इम्प्लाइज दैट माने इसके आगे भी लिखना है। ठीक है, 1/v बराबर हो जाएगा -1/30, यानी v बराबर कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा है, अच्छा ये माइनस। अब देखो यहाँ से अगला है आवर्धन निकालने के लिए पूछा है। तो यम बराबर क्या होता है, आई और ओ है ना, चूंकि I/O बराबर होता है -V/U। I/O बराबर होता है -V/U। अब I का मान पूछ रहा है, O का मान कितना दिया, देखो O का मान दिया है 2, V का मान दिया है आपका -30, चिन्ह सहित रखना है, और U का मान दिया है -30। अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस आएगा, यानी I बराबर हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट I बराबर निकालना है ना, तो ये कट करके 1 आएगा और आगे है -1, तो 2 का गुणा हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब -2 अगर आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। थोड़ा दिख नहीं रहा भैया, थोड़ा दिख नहीं रहा, सही से कर देते हैं इसको। I/O बराबर -V/U, तो I/2 बराबर -30/-30 कट करके आ जाएगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो -30 आ जाएगा -2 सेंटीमीटर, और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर हो गया, तो यह सवाल हमारा हो गया। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो I बराबर कितना हो गया -2 सेंटीमीटर वास्तविक उल्टा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण पहले लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना, अवतल जो दर्पण है उसको लिखना, उसी के हिसाब से चिन्ह लगाना है। अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं, तो यह बराबर -15 सेंटीमीटर, यू बराबर -30, और वस्तु हमेशा y के प्लस दिशा में रखी जाती है, सीधी रखी जाती है, इसलिए प्लस चिन्ह रखा गया। और v पूछा है, स्थित माने v का मान, आकार माने वस्तु का आकार, यानी I का मान, इमेज के बारे में और प्रकृति के बारे में पूछा है। तो हमने क्या किया, पहले फार्मूला लगाया, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से। तो 1/-15 बराबर 1/V प्लस 1/-30 है। अभी नीचे माइनस ऊपर कर दिया गया, -1/15 बराबर 1/V, और ये प्लस माइनस यानी -1/30 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, यह इंगित करता है, इम्प्लाइज दैट माने इंगित करता है, माने बराबर नहीं है, इंगित करता है, यानी जगह कम होने की वजह से हमें यहाँ पर लिख दिए। 1/V बराबर हो जाएगा 30 -30 प्लस 15/15 × 30। अब इसको कम मतलब सॉल्व किए तो -15/15 × 30, 15 कट जाएगा, 1/V बराबर -1/30 आएगा, और V बराबर -30। और हमसे पूछा आकार, तो चूंकि I/, यहाँ से आप देखना I/O बराबर कितना होता है -V/U, तो -30 यह भी, -20 यह, 30 है, कट जाएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 से गुणा करेंगे, I बराबर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
तेरा क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कौन सा करेंगे, 13 वाले का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, पहली बात दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में क्या दिया है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो यह बराबर कितना है, +30। देखो उत्तल दर्पण इसलिए चिन्ह लेते हैं प्लस। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी, माने वस्तु की लंबाई है तो +5 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा प्लस में रखी जाएगी। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो v बराबर कितना है, +30 सेंटीमीटर दूरी पर। उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह प्लस होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी, वस्तु दर्पण से, अच्छा वस्तु रखी गई, क्या रखी गई है, वस्तु, u का मान है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस। फिर क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान पूछ रहा है, और क्या पूछा है, आकार यानी I का मान पूछा है, और प्रकृति बतानी है, तो नेचर अभी हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, देखो यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से कर देते हैं। हमें यह पता है, यू पता है, तो सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सूत्र को लिखते चलिएगा, इससे याद रहेगा आपको, अपने आप हो जाएगा याद करने का मतलब। 1/f, 1/f का मान कितना है 30, f का मान कितना है 30, और b का मान नहीं पता है, प्लस u का मान कितना है -30, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30 और यह हो जाएगा 1/v और यह -1/30 इधर जाएगा, 1/30 प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब देखो हर समान है तो हो जाएगा 2/30 1/v, यह हो गया, यानी कि 1/15 1/v, यानी v बराबर हो जाएगा +15 सेंटीमीटर, बराबर प्लस है 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, +15 सेंटीमीटर आ गया। एक आंसर तो हमारा यह हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरे में इसने पूछा है क्या, देखो दूसरे में पूछा है कि I का मान, तो चूंकि हमें पता है I/O बराबर होता है -B/U, सही है, तो यह हमारा क्या है, फार्मूला है। अब इसमें I का मान नहीं दिया है और O का मान हमें दिया है 5 और V का मान हमें मिल गया 15 और U का मान है हमारे पास -30। 15 का नम 15 दूना 30 और माइनस माइनस प्लस 5 दूना 15 का नम 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो I बराबर आ जाएगा +5/2, कैसे, 15 दूना 30 तो 1/2 आएगा, 5 इधर जाएगा, 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 2.5 आ जाएगा, यानी +2.5 सेंटीमीटर। और प्लस आया है तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी, आभासी सीधा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 13 वाले को भी क्या कर दिया, समाप्त किया, ठीक है। तो हो गया I बराबर, अच्छा बताओ छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर 2.5 आभासी प्रतिबिंब और उत्तल में वस्तु से छोटा, कैसा बन गया, वस्तु से छोटा, कैसे पता छोटा बन गया भाई, 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर वस्तु, वैसे भी जानना है
उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता सीधा और छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, P और F के बीच बनेगा। अधिक से अधिक दूरी कितनी दूरी पर? फोकस दूरी पर तक बन सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक फोकस दूरी तक बन सकता है, या तो फोकस में बनेगा तो फोकस से पहले बनेगा, फोकस दूरी से ज्यादा दूरी पर नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिसे पर्दे पर नहीं ले सकते। माने पर्दे पर अगर लेना चाहे तो नहीं ले सकते। ठीक है, यह हो गया। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, ठीक है, चलिए 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता दर्पण सामने। अच्छा चलिए, दर्पण नहीं दिया तो इसमें दिया क्या है, सॉल्यूशन है आई बराबर कितना है, लंबाई की कोई वस्तु यानी ओ बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये इसका मान प्लस होता है, कितना हो गया +5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, आर बराबर है 30 सेंटीमीटर है, और किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यू बराबर कितना है -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना, 5 लंबाई को 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। इसमें तो कोई कुछ कहा नहीं भाई, कैसे करेगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बस 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व आकार बताना है। एफ निकलेगा, यू निकलेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा चिन्ह क्या है, गलती तो नहीं है। सवाल में तो कोई दिक्कत है नहीं। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बस 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व आकार। अब देखो कुछ दिया नहीं है तो बीस सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति किसी दर्पण लिखा है, तो कोई अगर किसी दर्पण है तो हम इसको यहाँ पर मानकर चल देंगे कि यह उत्तल दर्पण होगा। अवतल भी मान सकते, उत्तल भी मान सकते हैं, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। किसी दर्पण के सामने सॉरी, चलो इसको पहले लगा लेते हैं, जिसको बाद को लगाएंगे ना, पहले इसको छोड़ देते हैं, अभी हो सकता है कुछ सुधार करना पड़े, क्योंकि कैसे जानेंगे कौन सा लगाना है। अगर हम उत्तल दर्पण लगा करके कर देते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं। किसी दर्पण के सामने से उत्तल दर्पण होना चाहिए, ठीक है, यह है उत्तल दर्पण के सामने कर देते हैं, ठीक है, कैसा दर्पण है, उत्तल, तभी सही रहेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा किसका है। ठीक है, वैसे तो कुछ दिया नहीं। हाँ, अगर इमेज दिया होता, प्रतिबिंब की लंबाई दी गई होती तो यह ठीक बैठता, ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर दी गई तो ठीक बैठता। चलो ठीक है, अब देख देते हैं। ओ बराबर है
5 सेंटीमीटर, आर बराबर है 30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। पहली बात 30 सेंटीमीटर, तो यह बराबर कितना हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर आ जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने उत्तल कर दिया। इस तरह से आपको करना। ठीक है, अगला देखो क्या किया है इसने, और क्या है। और u का मान दिया है, u का मान है -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी v का मान पूछा है। प्रकृत प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृत तथा आकार आई भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। अब 1/f का मान देखो कितना है, 1/f का मान है 15, 1/15 बराबर 1/v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और प्लस 1/u है -20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20 इधर आएगा। 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v, यानी 20 प्लस 15/15 गुणे 20 बराबर 1/v। सॉल्व कर लेना इसको, यह हो जाएगा 35/15 गुणे 20 बराबर 1/v। अब यहाँ से 5 3 15, 5 7 35, तो 5 7 बट्टे कितना हो जाएगा? 20 3 60 बराबर 1/v। सही है ना, माइनस इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है, यानी v बराबर आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ जाएगा? 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। फिर हमसे क्या पूछा है? हमसे और पूछा है एक चीज, यहाँ देखो सॉल्व कर देते हैं। हमें पूछा है आई का मान, तो यहाँ पे देखो I/O बराबर होता है -B/U। ठीक है, अब यहाँ से I का मान पता नहीं है, O का मान कितना दिया है देखो 5, V का मान कितना है? V का मान देखो, यहाँ पे हम इसको थोड़ा रफ करते हैं। V का मान कितना है? 60/7 पूरे के बटे। U का मान है -20। अब सॉल्व करेंगे I/5 कितना है? I/5 बराबर देखो 20 से करना 20, 20 3 60, यानी आ जाएगा -+3/7 आएगा। कितना आएगा? 3/7। 20 से करना 20, 20 3 60 3, और 7 नीचे आएगा 7 3/7, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा I बराबर 15/, I बराबर कितना हो जाएगा? 15/7, यानी I बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और यह चिन्ह हो जाएगा कितना? प्लस इतना सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.14 सेंटीमीटर। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या रहा, उसने कहा किसी दर्पण, तो भाई किसी दर्पण में हम उत्तल भी मान सकते हैं, उत्तल भी मान सकते हैं। हाँ, अगर ये आई का मान दिया होता और वह वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दिया होता और वस्तु की लंबाई छोटा दिया होता, तो हम कह सकते थे कि थोड़ा उत्तल, हालांकि उत्तल और उत्तल दोनों भी लग सकता था। ठीक है, लेकिन उसने कहा होता छोटा दिया होता और आभासी दिया होता, छोटा दिया होता और आभासी दिया होता, तो प्योर था कि हमें उत्तल दर्पण ही लगाना होगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 14 वाला। ठीक है, अब देखते हैं अगर समय होगी तो फिर इसको भी लगाएंगे, नहीं तो अगली वीडियो में हमें इसको समाप्त करना पड़ेगा। चलिए रहने देते हैं, अब समय लग जाएगी थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और तीन चार क्वेश्चन और हैं, इसको भी कर लेते हैं, एक आध वीडियो और जाएगी। कुल मिलाकर के 10 वीडियो में हमने परावर्तन को समाप्त वैसे हम समाप्त कर देंगे। और कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।